नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे आर्टिकल 393 के अनुसार 393 के तहत उसमें उल्लेख किया गया था कि भारत के संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। यहाँ तक हम अध्ययन कर लिए थे। उसके बाद में हमारा कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं। संविधान सभा के बारे में हम जो अध्ययन कर रहे हैं। संविधान सभा में जो पिछली क्लास हुई थी उसके बाद में जो आज के लिए है वो 393 आर्टिकल्स हो गए थे। अब आर्टिकल्स 394 का हम चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 394 में दो बात की गई है। एक तो जो वो आर्टिकल्स थे 16 उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अनुच्छेद 394 में दो बात का उल्लेख। एक बात उन अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और एक शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। इस प्रकार आर्टिकल 394 में इसका उल्लेख है। 393 के अंदर भारत के संविधान के शीर्षक का उल्लेख है। आगे देखिए आर्टिकल 395 अनुच्छेद 395 इसमें इस बात का उल्लेख है कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 वह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त किया गया। कहने का तात्पर्य 393 संविधान के शीर्षक का उल्लेख, 394 में दो बात की गई। उन आर्टिकल जो 16 आर्टिकल है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। शेष जो अनुच्छेद बचे जो आर्टिकल है उनको 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाए। और आर्टिकल 395 में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अब बात आ जाती है जो हमारी संविधान सभा है, उस संविधान सभा में जो राजस्थान से उसके कौन कौन लोग सदस्य थे, उनके बारे कौन कौन चुनकर गए उनके बारे में सर्च करें। तो संविधान सभा के अंतर्गत तो संविधान सभा की बैठकों में राजस्थान से भाग लेने वाले सदस्य। तो संविधान सभा की जो बैठकें थी उन संविधान सभा की बैठकों में राजस्थान से जिन लोगों ने भाग लिया उन लोगों का नाम इस प्रकार है, जैसे जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असवा, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असवा, दलेल सिंह, बलवंत सिंह मेहता,
बलवंत सिंह, दलेल सिंह, गोकुलाल असावा, जसवंत सिंह, जसवंत जसवंत सिंह उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय और रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राज बहादुर, राज बहादुर, राज बहादुर, वीटी कृष्णा माचरी, वीटी कृष्णा माचरी और बीटी कृष्णा माचरी, इसके अलावा के एम पनिकर, के एम पनी के सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह और लास्ट में वी एस वेंकटाचारी, वी एस वेंकटाचारी। इस प्रकार संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने वाले जो राजस्थान से सदस्य थे वो इस प्रकार 15 लोग थे। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल असावा, दलेल सिंह, बलवंत सिंह, जसवंत सिंह, रामचंद्र उपाध्याय, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राज बहादुर, वीटी कृष्णा माचरी, के एम पणिकर, सरदार सिंह और जसवंत सिंह और वी एस वेंकटाचारी। इस प्रकार ये कुल 15 लोग थे। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की जो योगदान है वो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के अलावा डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार या जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक या शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का जनक या शिल्पकार भी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। आगे देखिए, संविधान सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत का। ये स्टेटमेंट ग्रीनविल ऑस्टिन ने दिया। ग्रीनविल ऑस्टिन ने दिया। ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की आधारशिला नामक एक बुक्स लिखी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशंस उसमें दिया। इसके अलावा संविधान सभा के लिए संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। जॉन साइमन। संविधान सभा
एक जाति का संगठन था। ये बात चर्चिल ने की। संविधान सभा हिंदुओं की सभा, जॉन साइमन। संविधान सभा एक जाति का संगठन, ये चर्चिल ने कहा। तो इस प्रकार जो हमारा संविधान सभा का जो टॉपिक चल रहा था, वो संविधान सभा का जो हमारा टॉपिक था आज समाप्त हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान के स्रोत होगी। धन्यवाद।